हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं हूं रोशनी। वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एंड थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड वाचिंग माय वीडियोस। चलिए, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है जिसे हम कहते हैं मेंटल वेलबींग या फिर मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलबींग या मेंटल वेलनेस है क्या? अगर हम साधारण सा देखें बोलचाल की भाषा में, तो वेलबींग का मतलब होता है सेहतमंद, तंदुरुस्त, पुष्ट होना या फिर स्वस्थ होना। अब मेंटल इसमें से जुड़ गया है, तो मेंटल का मतलब ये हो गया अंतरंग, भावनात्मक रूप से या फिर आपकी मनोवृत्ति किस तरह से है, इन सब चीज़ों को लेकर। तो मेंटल वेलनेस इज़ हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, इसको लेकर कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ऐसा होना चाहिए या ऐसा है जिससे कि वह जो भी रोज़मर्रा की या दिन दैनिक में जो भी समस्याएं आती है या जो जिस तरह के तनाव आते हैं, उसको वो अपनी मेंटल एबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ से बहुत अच्छे तरीके से सुलझा लेते हैं। साथ ही साथ अपना जीवन वो बहुत ही सुगम सरल तरीके से, बिना किसी उलझन के, मेंटली हेल्दी वे में उसको जीते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव से लेते हैं। नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए, बल्कि आसपास के वातावरण के लिए, यानी अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए, साथ ही साथ कम्युनिटी के लिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना है कि एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू कोप अप विद डे टू डे स्ट्रेस ऑफ योर लाइफ इन अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वे। तो आखिर ऐसी क्या बातें हैं जिसके वजह से हम मेंटल वेलनेस या मेंटल वेलबींग पे बातें करते हैं? चलिए, हम बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे और हम जो डे टू डे रूटीन में या फिर जो हमारे साथ चिड़चिड़ाहट होना, हमेशा टेंशन में रहना, हमेशा किसी चीज़ को लेकर चिंतित रहना, खाने पीने का रूटीन बदल जाना, चिंता होने की वजह से नींद में कमी होना, ईटिंग डिसऑर्डर आपको दिखने लग जाएगा, लोगों से कटना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी चीज़ में, लोगों के साथ में अगर रहेंगे भी तो अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, अपना ही थिंकिंग और ओवर थिंकिंग प्रोसेस चालू रहता है, स्टेइंग आउट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, लाइफ रिलेटेड जो बातें हैं उसमें डिसइंटरेस्ट दिखाना, मूड स्विंग्स होना, छोटी छोटी बातों पे या तो रो देना या फिर बहुत ज़ोर से गुस्सा कर देना, अपने आप को लेकर कभी डिफेंड करने का एटीट्यूड नहीं रखना, डिफेंड इन अ पॉजिटिव वे नहीं रखना, हमेशा लो फील करना, हाई स्पिरिट नहीं रहना, कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, सॉरो, या फिर डरे डरे से, इन्फीरियर से, नॉट इनिशिएटिंग या अपने आप को सामने लाना नहीं, ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है, ये डेफिनेटली ऐसा शो करता है या फिर ऐसा कुछ बात है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो एक इंडिविजुअल फेस करता है। तो हम इन सब चीज़ों से डेफिनेटली उनका सेल्फ एस्टीम कह लीजिए, सेल्फ कंसेप्ट कह लीजिए, या फिर उनका कॉन्फिडेंस कम रहेगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम होता है तो अवसाद की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाता है। जो चैलेंजेस आते हैं, हमारे चुनौतियाँ आती हैं, उसको फाइट करने का या कोप करने का जो कैपेबिलिटीज़ है, एबिलिटीज़ है, वो डाउन रहता है। तो रेमेडीज़ तो हम बहुत से जानते हैं, जैसे कि अच्छी डाइट रखिए, अच्छा रूटीन रखिए, स्लीप हैबिट्स अच्छे रखिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, सोशलाइज करिए। ये तो चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन जिसको मैं फोकस करना चाहती हूँ या मैं जिस पे बात करी, वो होता है किसी इंडिविजुअल के आसपास रहने वाले लोग, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गया, क्लोज़ एसोसिएट्स हो गए, या फिर उनका फ्रेंड सर्कल है। अगर हमें किसी में इस तरीके की कोई चेंजेस महसूस हो रहा है या हमें पता चल रहा है, तो हमारा काम है उनको सुपरवाइज़ करना, मॉनिटर करना, ऑब्ज़र्व करना, या उनको इस तरीके का अटेंशन देना कि और उनको रियलाइज़ कराना कि यस, आई कैन सी सम चेंजेस इन यू विच इज़ नॉट गुड। उनको बताना कि नहीं, ये इस तरह का एक्सेप्टेबल नहीं है, आप यू आर नॉट बिहेविंग द वे यू आर सपोज टू बिहेव। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसे भी केयर, अटेंशन, अफेक्शन, सपोर्ट, इम्पोर्टेंस, वैल्यूड फील होने की, ये सारी हमारी भूख होती है। जब हमारी इस तरह की जब इमोशनल नीड्स को सेटिस्फेक्शन मिलता है या हमारी इमोशनल नीड्स जब सेटिस्फाई होती हैं, तो वी फील मेंटली हेल्दी, वी फील मेंटली वेल। तो जब हम ऐसा करते हैं तो अगला व्यक्ति ओपन अप होता है, दे कम अप विद देयर प्रॉब्लम, दे शेयर करने से ही आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जब फिर सुन रहा है वो व्यक्ति, उसको कुछ एडवाइस कर रहा है या फिर उसे कुछ ऐसे सजेशंस दे रहा है या टिप्स दे रहा है जिसको वो फॉलो करता है, तो इट ब्रिंग्स अ चेंज इन देम। कभी कभी हमको उनको अप्रिशिएट करना पड़ता है कि येस, यू आर लुकिंग गुड, तो जैसे, या फिर
ऐसे कुछ बातें कि यस यू हैव दिस टाइप ऑफ टैलेंट, दिस यू हैव दिस टाइप ऑफ एबिलिटीज़, व्हाई डोंट यू डू दिस। तो इससे वो व्यक्ति जो सफ़र कर रहा है, दे फील स्ट्रॉन्ग, दे फील सपोर्टेड, दे फील केयर्ड, दे फील वांटेड, उनको इम्पॉर्टेंट फील होता है, अपना वैल्यू पता चलता है। व्हेन आवर इमोशनल नीड्स आर सेटिस्फाइड वी फील काम, कंपोजिट, सपोर्टिव एंड स्ट्रॉन्ग मीन्स हमको स्ट्रेंथफुल फील होता है। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके सपोर्ट की वजह से, तो वो इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आप अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, आप यू आर बीन एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, यू आर बीन एक्सेप्टेड बाय योर फ्रेंड ग्रुप, यू आर बीन एक्सेप्टेड बाय योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। तो इस तरीके से हम किसी को हेल्प कर सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं। काइंडनेस, केयर, अटेंशन, अफेक्शन, अप्रिसिएशन, ये सारे चीज़ों से हम किसी का मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम इस पर काम रख सकते हैं या हमारा मेंटल वेलबींग को अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद है यह विषय आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ कमेंट करना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और एक नए चैलेंज के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।